तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को। और पता यहाँ तक चल रहा है कि पाकिस्तानी क्रिकेट टीम के प्लेयर्स के बीच लातें और मुक्के चल गए हैं। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। उनके अंदर लड़ते हुए, कुत्तों की तरह लड़ते हुए दिखाई दिए हैं। जो आ रहा था मार रहा था, जो आ रहा था मार रहा था। ड्रेसिंग रूम में लड़ाई हो गई है, फाइटिंग हो गई है, लात मुक्का चला है ड्रेसिंग रूम में प्लेयर्स के दरमियान। शाहीन शाह अफरीदी और सलमान अली आगा जो कि पाकिस्तान टीम के कैप्टन है, उन दोनों में बड़ी ज्यादा बहस हुई है। सर तोड़े इनके, ये जो गधे टीम के अंदर भर्ती किए हो ना। और हारे समझ आती है, गेम है, हार जीत इज जस्ट अ पार्ट ऑफ अ गेम। एक जीतेगा दूसरा हारेगा, बट फाइट। उसने बोला तूने मैच हराया, इसने बोला तूने हराया, सब ने बोला आगा तूने हराया। क्रिकेट को हिलाकर रख दिया है। लड़ाई की खबरें आ रही हैं आपस में, तू तकार की खबरें आ रही हैं। ये हमारी औकात इससे बढ़ के और बेइज्जती, जलालत और कोई हमारे नसीब में लिखी नहीं थी। ये सबसे एंड ऑफ द डे एंड जनालत ये हमारे सर पे लिखी हुई है। यानी क्रिकेटर्स के बीच जो लड़ाई हुई है उसमें एक दूसरे के ऊपर लातें और मुक्के चलाए गए हैं, मतलब कि गरेबान फाड़ किस्म की लड़ाई हुई है। मान और बाबर के चक्कर में अपनी पाकिस्तान T20 टीम का बेड़ा गर्क कर दिया। रूम में माहौल काफी इस वक्त गर्म है। इंडिया वालों, तुमने तो वाकई हमारी नींदरें जो है वो हराम कर दी हैं। लात मुक्का चला है। उसके बाद जो कोच माइक हैसन है, उन्होंने बाबर आजम को खरी खरी सुना दिया। और कहां पर हुई है? ये हुई है पाकिस्तान के ड्रेसिंग रूम के अंदर। और दिस इज अनबिलीवेबल। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा था कि भाई ये क्या सच कह रहे हैं, ये कौन सा एरा है और ये क्या जहालत है, ये कौन सी जहालत है। देखें, जो खेल होता है वो खेल होता है और क्रिकेट बाय चांस होती है भी कहा जाता है। ठीक है, हम लोग कहेंगे कि आपने ही तो इतना बुरा भरा कहा टीम को, तो ठीक है, हमें तो हक हासिल है। देखिए, जो अवाम होती है वो आपका मैच देखना चाहती है, क्रिकेट देखना चाहती है, और जब आप उनकी उम्मीदों को, आसों को तोड़ देते हैं और इंडिया की टीम उनके सामने एक अनबीटेबल टीम बन जाती है और देखते हैं कि हमारी टीम जो है वो घुटने टेक दिए उसने, तो वो फिर आपको बुरा भला कहती है। सब कुछ होता है, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं होता कि क्रिकेट टीम के प्लेयर्स आपस में लड़ पड़े। वो जी पता ये चला है कि ड्रेसिंग रूम के अंदर जब ये इंडिया की क्रिकेट टीम से हारने के बाद एक इतना बड़ा हाई प्रोफाइल मैच जब ये भारतीय टीम से हारे हैं, उसके बाद लड़के जो हैं वो जब वापस ड्रेसिंग रूम में पहुंचे हैं, जिसमें कि कैप्टन भी आगा की बात की जा रही है, शाहिद अफरीदी की बात की जा रही है और इसके अलावा शादाब की बात की जा रही है। मतलब लड़ाई भी उन्हीं दो लड़कों की वजह से, उन्हीं दो लड़कों के बीच हुई है कि जो फसाद की जड़ है, यानी जिनकी कारकर्दगी देख लें आप क्या है, शाहीन अफरीदी और शादाब। लेकिन मैं आपको भी बताती हूँ कि लड़ाई क्या हुई है। तो वो कह रहे हैं जी ये अंदर गए हैं, ड्रेसिंग रूम के अंदर लड़के पहुंचे हैं, इन्होंने एक दूसरे के ऊपर चिल्लाना शुरू किया है और चिल्लम चिल्ला हुई है और फिर लाते और मुक्के चले और दूसरे के ऊपर उन्होंने कहा कि तुम पहले अपनी शक्ल देख लो, तुम्हारी क्या कारकर्दगी है, तुम देख लो, तुमने कैसा खेला है, तुम अपने आप को देख लो। कैन यू इमेजिन? और बहुत ज्यादा लड़ाई हुई है पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में, क्योंकि जब इंडिया ने पाकिस्तान को ठोका, जलील किया, आईना दिखाया, औकात दिखाई है जब इंडिया ने, तो उसके बाद पाकिस्तानी ड्रेसिंग रूम में जाके वही हुआ जो कि एक्सपेक्ट किया जा रहा था कि ये बगैरत आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इन्होंने अगली टीम को तो कभी हराना नहीं है, ये आपस में ही लड़ लड़ के मर जाएंगे, क्योंकि इनकी शक्लें ऐसी हैं कि इनकी शक्लों पे लानत पड़ी हुई है। बताता हूं आपको पूरी बात, और यकीन करो इतनी मुझे गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर, इतना गुस्सा चढ़ रहा है इनके ऊपर। बाबर आजम, आगा सलमान, शाहीन शाह अफरीदी, इब्रार, शादाब और माइक हैसन, ये 6 लोग थे जो कि इस लड़ाई में जो है वो शरीक थे, जो कि इस लड़ाई में शामिल थे। एक तो सबसे जो घिनौनी बात है ना वो ये हुई है कि मैच हारने के बाद एक टीम मीटिंग हुई है। अच्छा, आप और मैं जितना मर्जी क्रिटिसाइज करें बाहर बैठ के, लेकिन जो टूर्नामेंट अभी खत्म नहीं हुआ, यू आर स्टिल इन विद अ चांस, यू कैन स्टिल विन दिस कॉम्पिटिशन। तो आपने अंदर उधेड़ के रख दिया अपने सीनियर प्लेयर्स को, सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी उन पर डाल दी। ना कप्तान ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, ना कोच ने रिस्पॉन्सिबिलिटी ली, जो कि सबसे बड़े जिम्मेदार है। ये कह रहे हैं कि जो माइक हैसन, उन्होंने बाहर निकलकर उन्होंने बाद में सारा कच्चा चट्टा खोल दिया। वैसे तो मैं देख रही थी कि इंडियन मीडिया में ये पब्लिश हुआ कि जो बड़े हर्ट थे, जो क्रिकेटर्स थे, पाकिस्तानी क्रिकेटर्स, वो जब ड्रेसिंग रूम के अंदर गए हैं तो बहुत ही हर्ट थे, बड़े ही वो क्या कहते हैं कि बहुत ही एक नाकाम किस्म के वहाँ पे पहुंचे थे प्लेयर्स, और बड़ी नाकामी की सिचुएशन उनको उसका सामना करना पड़ा था। तो वहाँ पे काफ़ी
रोना स्यापा भी चलता रहा। सही सर, अब कहीं ना कहीं प्लेयर्स की स्ट्रेटजी का इशू तो आया है। कल मोहम्मद यूसुफ साहब ने भी एक बयान दिया, उन्होंने कहा है कि शाहीन आफरीदी, बाबर आजम, शादाब खान, इनका टाइम पूरा हो चुका है। सर, डू यू एग्री विद दिस स्टेटमेंट? देखें बात आई टोटली एग्री कि इनको सेलेक्ट ही नहीं होना चाहिए था। मैं तो यूसुफ से भी आगे जा रहा हूँ। कंटेम्प्रेरी फॉर्म में, फिटनेस पे ये तीनों 15 का हिस्सा ही नहीं होना चाहिए था। दे आर लायबल।